के पालम इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग, घर में फंसे 9 लोगों की मौत। दिल्ली के पालम में 5 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। दिल्ली के पालम में आग का तांडव, घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए दमकल की 30 गाड़ियां पहुंची थी। दिल्ली के पालम इलाके में आग पर एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल का बयान, कहा कुल 12 लोगों को निकाला गया, इसमें 9 लोगों की मौत, बाकी 3 लोगों का इलाज जारी। पालम हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। पीएम मोदी ने पीड़ितों के लिए राहत राशि का ऐलान किया है, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार ने पालम हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया है, दिल्ली के पालम में हुए हादसे पर दुख जताया। अरविंद केजरीवाल ने पालम हादसे पर दुख जताया, पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है, सरकार से ठोस और तत्काल कदम उठाने की मांग की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वकीलों ने सीजेआई को लिखा पत्र, केजरीवाल के आचरण पर चिंता जताई। पूर्व सीएम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज पर लगाए थे पक्षपात के आरोप। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, मौसम विभाग ने पहले ही जताया था अनुमान। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में बड़ा फैसला, एलजी तरनजीत सिंह संधू ने व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए, राजधानी में फायर सेफ्टी इंतजामों पर समीक्षा होगी। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, संसद भवन में हुई पीएम की कैबिनेट की बैठक, विदेशी फंडिंग से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा। मोदी कैबिनेट में लिए गए 4 बड़े फैसले, भव्य योजना के लिए 33,660 करोड़ रुपए, कपास के लिए एमएसपी निधि और बाराबंकी से बहराइच के लिए 4 लेन एक्सेस एनएच और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट शामिल है। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों को पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा संसद में हर सांसद का रहा योगदान, नए सांसदों को पुराने सांसदों से सीखना चाहिए। दिल्ली में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट, ऑर्डर मिस्टेक के बाद वापस बुलाए जाने का आरोप। डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट मामले में स्टोर स्टाफ पर गंभीर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का आरोप, 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, जांच जारी है। न्यूयॉर्क से दिल्ली आते वक्त एयर इंडिया की फ्लाइट डायवर्ट, तकनीकी समस्या आने के बाद शैनन में उतारा गया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा हम महिलाओं को देखकर असहज महसूस करते हैं, राहुल गांधी टपोरी की तरह पेश आते हैं। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, 19 और 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट, दिल्ली में 3 दिन तक हल्की बारिश की संभावना। नोएडा के थाना फेज 3 इलाके में लव जिहाद का मामला आया सामने, युवती की शिकायत पर मुस्लिम युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, युवती की शिकायत में लेट लतीफी करने वाले 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले की हुई सुनवाई, राजपाल यादव के वकीलों ने कोर्ट से नियमित जमानत की अपील की है। दिल्ली सरकार ने यमुना की निगरानी के लिए 6.2 करोड़ रुपए की 2 वीआईपी नावों का टेंडर जारी किया है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को मिलेगी 2 नावें। गाजियाबाद के यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर हमले की साजिश के तार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हैं, जांच एजेंसियों को मिले पाकिस्तान से पूरी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग के सबूत, कौशाम्बी पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की बहुचर्चित फिल्म धुरंधर द रिवेंज की पेड प्रीव्यू के तौर पर सिनेमाघर में एंट्री, सभी शो हाउसफुल। गाजियाबाद के मोदी नगर में प्राचीन महामाया देवी मंदिर में नवरात्रि की तैयारियां पूरी, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खादिल अल हमद अल मुबारक
अल सबाह से बातचीत की है और इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने को बताया बड़ी प्राथमिकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी है। कहा पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की बात की है और इस दौरान क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता की बहाली पर जोर दिया। साउथ दिल्ली के राजपुर खुर्द में पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर के अवैध स्टोरेज का भांडाफोड़ किया है। 223 सिलेंडर बरामद, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली विश्वविद्यालय में एलपीजी संकट के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन, थाली ताली अभियान के माध्यम से छात्रों ने आवाज उठाई। पश्चिम दिल्ली के खयाला इलाके में एलपीजी गैस सिलेंडर की 3 अवैध जमाखोरी और रिफिलिंग यूनिट्स का भांडाफोड़, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 46 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। गाजियाबाद के लोनी में ट्रॉनिका सिटी के आर्य नगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी भीषण आग से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। लोकसभा में सांसद इंजीनियर रशीद ने अमेरिका ट्रेड डील से जम्मू कश्मीर की कृषि और बागवानी पर गहरी चिंता जताई है। कहा हमारे फल, हमारा केसर और हमारे अखरोट इस डील में बर्बाद हो सकते हैं। डोडा में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान जारी है। संदिग्धों की तलाश जारी है। बारामूला में ढहा 3 मंजिला रिहायशी मकान, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। मुसलमानों के साथ हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए। बांडीपुरा के युवाओं के लिए मिसाल बने इरफान अहमद लोन यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया। पंपोर में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। लोगों ने डेवलपमेंट और रोजगार की मांग की है। उधमपुर पुलिस ने मवेशियों की तस्करी की 4 कोशिशों की नाकाम, 37 मवेशी बचाए गए, 4 वाहन जब्त किए गए। कश्मीरी पंडित गुरुवार को धूमधाम से मनाएंगे नवरेह का पर्व। नए साल के स्वागत के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गुरुवार से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र। कटरा में माता वैष्णो देवी का सजा दरबार। श्राइन बोर्ड की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए खास इंतजाम किए गए। कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक ने ईरान के नेता अली लारिजानी की मौत पर शोक जताया है। कहा ईरान की जनता और उनके नेतृत्व का अदम्य साहस एक सच्चे मुस्लिम राष्ट्र की भावना को दर्शाता है। सांबा में पुलिस ने नशा तस्कर की संपत्ति कुर्क की है। मासूम अली की करीब 39.58 लाख रुपए मूल्य की रिहायशी मकान कुर्क किए गए। श्रीनगर में पुलिस ने चोरी के एक मामले में चोरों की पहचान के लिए जनता से मदद मांगी है। पहचान के लिए संदिग्धों के फोटो जारी किए गए। पुंछ में एसडीआरएफ की तरफ से 1 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। लोगों को सिखाए गए आपदा प्रबंधन के गुण। पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन पर कसा शिकंजा। अखल और दुबगाम इलाके में चलाया गया विशेष अभियान। 2 जेसीबी मशीनें, 1 डंपर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। उधमपुर में सांगूर चौक पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा। सड़क से फिसली एक बस, 3 लोगों को आई मामूली चोटें। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू ने पूर्व नेता वली मोहम्मद इतू को पुण्यतिथि पर याद किया है। साथ ही इलाके में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया। कुलगाम के डीएचपोरा में वली मोहम्मद इतू की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने श्रद्धांजलि दी। पुलवामा में सीआरपीएफ की 182 बटालियन ने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। मरीजों का किया गया हेल्थ चेकअप और बांटी गई फ्री दवाइयां। कुपवाड़ा में ईद से पहले बाजारों में भारी भीड़, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। ईद से पहले पुंछ के बाजारों में दिखी रौनक, खरीदारी के लिए दिखी लोगों की भारी भीड़। पुलवामा में भी लोग ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बाजारों में दिख रही खरीदारी की भीड़। कश्मीर घाटी में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों पर। श्रीनगर के बाजारों में रौनक, खरीदारी को लेकर उमड़ रहे लोग। राजौरी में कृषि विभाग की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। खेती बाड़ी में नई तकनीक के प्रयोग पर जोर। पंपोर में विधायक हसनैन मसूदी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट का दौरा किया है। एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की समीक्षा की है।
सांबा के सीमावर्ती गांव में बेटी पल्लवी शर्मा ने JKAS में लहराया परचम, हासिल किया 37वां स्थान। बारामूला क्रिकेट फोरम ने क्रिकेट के बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मेजर जनरल मनोज जोशी समारोह में मौजूद रहे। कठुआ में पुलिस का हाईटेक कदम, जमानत पर रिहा आरोपियों पर GPS एंकलेट से नजर और कोर्ट के आदेश पर 3 आरोपी के पैरों में लगाए गए GPS ट्रैकिंग डिवाइस। कुलगाम में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू ने उद्घाटन किया। पुंछ में प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने 85 मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया है। टैब और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कठुआ में बीजेपी का उमर सरकार पर हल्ला बोल, 18% टैरिफ वृद्धि और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कराया विरोध प्रदर्शन। गुलमर्ग के MLA फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग में 7 किंडरगार्टन स्कूलों का उद्घाटन किया है। कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना सरकार की पहली प्राथमिकता। कटरा में मौसम ने ली करवट, क्षेत्र में लगातार बारिश का सिलसिला, कम विजिबिलिटी के कारण हेलीकॉप्टर सेवा बंद। राजौरी में फिर बदला मौसम का मिजाज, 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी, पूरे इलाके में सर्दी ने फिर से दी दस्तक। रामबन के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से जारी। पुंछ के मुगल रोड पर ताजी बर्फबारी, कई स्थानों पर यातायात प्रभावित। गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी, कोंगडोरी और अफरवाद की चोटियों बर्फ से ढकी हुई है। पर्यटकों में खुशी की लहर, 20 मार्च तक चलेगा बारिश और बर्फबारी का दौर। पुंछ में मुगल रोड ताजा बर्फबारी के चलते बाधित, BRO की टीम रास्ते से बर्फ हटाने में जुटी हुई है। जम्मू प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर बड़ा फैसला किया। जिला मजिस्ट्रेट ने मंदिरों में मीडिया के लाइव कवरेज पर लगाई रोक, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए यह हवाला दिया गया। जम्मू में राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में आयोजित एक विशेष आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। LG ने धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की है। महायुद्ध के बीच ईरान का इजरायल पर बहुत बड़ा हमला, बीती रात ईरान ने इजरायल पर फिर बरसाया क्लस्टर बम। ईरान के NSA अली लारिजानी के मारे जाने पर इजरायल के PM नेतन्याहू का दावा। नेतन्याहू बोले, हमारे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ सुलेमानी को मार गिराया। अली लारिजानी की हत्या पर इजरायल का तंज। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा, $10 मिलियन का इनाम था, हमने मुफ्त में काम कर दिया। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की अंतिम यात्रा, तेहरान में बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा, तेहरान पर रात भर हुए हमलों में ईरान के खुफिया प्रमुख इस्माइल खतीब भी मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक और नेटो देश से झटका, पोलैंड ने ईरान में सेना भेजने से इनकार किया। पोलैंड के PM बोले, जंग से देश की सुरक्षा पर सीधा असर नहीं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने सीज फायर का प्रस्ताव ठुकराया। 2 मध्यस्थ देशों के जरिए आए प्रस्तावों को खारिज करने का रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा। ईरान के NSA अली लारिजानी के मारे जाने की खबर पर ट्रंप का बयान। ट्रंप बोले कि हमने ईरान के 2 शीर्ष नेताओं को मार गिराया, लारिजानी और सुलेमानी को मार गिराया है। ईरान युद्ध के विरोध में अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने इस्तीफा दिया। जो कैंट बोले, मैं युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ट्रंप पर इजरायल के दबाव में युद्ध शुरू करने का लगाया आरोप। अमेरिकी मीडिया ने ईरान में सरकार के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को कुचलने का दावा किया। ईरान में विरोध करने पर लोगों को गिरफ्तार कर रही पुलिस। इजरायल के रेलवे स्टेशन पर ईरान का मिसाइल से बड़ा हमला। हमले में इजरायल के रेलवे स्टेशन को हुआ भारी नुकसान। ईरान में हमले का अमेरिका ने नया वीडियो जारी किया है। US सेंट्रल कमांड ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। जंग के बीच नाटो देशों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, अमेरिका नाटो पर भारी खर्च करता है, लेकिन जरूरत के समय नाटो देश मदद नहीं करते। अमेरिका को किसी देश की जरूरत नहीं। इजरायल ने लेबनान के बेरूत में किया बड़ा हवाई हमला। इजरायल
ने बड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। हमले में कई बिल्डिंग धराशायी। ट्रंप की नेटो देशों से युद्धपोत भेजने की अपील के बीच ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास का बयान। काजा कलास बोली, हार्मुज में किसी को भी जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। कूटनीति के रास्ते से समस्या के समाधान की अपील की। इजराइल को लेबनान में बड़े जमीनी हमले रोकने की पश्चिम देशों की चेतावनी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने मानवीय संकट के खतरे का जताया अंदेशा। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अपर ट्यूब की ब्रेस्ट वॉल से टकराई बस और उस दौरान बारिश की वजह से फिसले बस। हादसे में किसी को नहीं आई चोट। उधमपुर में पद्मश्री प्रोफेसर शिव निर्मोही ने साहित्यकार खजूर सिंह ठाकुर, अली शौदा और प्रीतपाल सिंह बेताब को दी बधाई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी। पंजाब में संभावित आतंकी हमला टला। बठिंडा से 2 ग्रेनेड के साथ 2 लोग गिरफ्तार। सीमा पार पाकिस्तान ने अवैध सप्लाई चेन का हिस्सा था और इस दौरान ग्रेनेड भी बरामद किए गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में मोबाइल मार्केट में लगी अचानक से भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अहमदाबाद में पंचकुवा इलाके में सिंधी मार्केट में भीषण आग लगी है। 10 से ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा। जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 24 पिनाका एडवांस रॉकेट का प्रशिक्षण। पिनाका का ये पहला प्रशिक्षण था जो सफल और सटीक रहा। राजस्थान के जालोर में नेशनल हाईवे पर डीजल टैंकर के पलटने के बाद लगी भीषण आग। हाईवे पर लगा लंबा जाम। हादसे में ड्राइवर की मौत। इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी अग्निकांड के मारे गए लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। कॉलोनी से एक साथ उठी 8 लोगों की अर्थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर चरणप्रीत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लक्की पटियाल ने ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा, यह हमारी जानकारियां विरोधियों को दे रहा था। अभिनेत्री नूरा फतेही ने गाना सरके चुनर तेरी सरके के विवाद पर दी सफाई। कहा, ये 3 साल पहले कन्नड़ भाषा में शूट हुआ और संजय दत्त की वजह से उन्होंने ये गाना शूट किया। हिंदी में ये गाना बेहद भद्दा है और इसे मेरी बिना अनुमति के अपलोड किया गया। ऋषिकेश में गंगा में चलते हुए घायल बंदर को राफ्टिंग दल ने रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के बाद किनारे पर छोड़ा, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही एक बड़ी सुविधा होगी शुरू। दिल्ली से खाटू श्याम, अयोध्या और वैष्णो देवी के लिए सीधी बस सेवा जल्द होगी शुरू।